लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, आर्यन हैज सिंस बर्थ। अब देखिए, सबसे पहले हमें ब्लैंक को फिलअप करने के लिए क्या देखना है कि ये जो ब्लैंक है वो कौन से टेंस में दिया गया है और उसके ब्रैकेट में क्या दिया गया है। सेंटेंस में ब्रैकेट को यूज करके हमें सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है वो देखना है, और मीनिंग के हिसाब से हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस है। ओके, फिलहाल तो ये सारी जो सारी की सारी ब्लैंक्स है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सारी मैशअप में दी गई होगी ब्लैंक्स, तो फिर आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, और उस टेंस के हिसाब से वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है कि आर्यन हैज डैश सिंस बर्थ। ब्लाइंड यानी अंधा। आर्यन है वो जन्म से ही अंधा है। अब देखिए, रूल के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव या फिर हैज। ओके, उसके बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रही हूँ। स्ट्रक्चर आप बाद उसमें भी पहले वाले शीट में भी देख सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं क्यों दूसरी बार दिखा रही हूँ वो देखिए। सेंटेंस में वर्ब के बिना, ये पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर सेंटेंस में कोई पर्सन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आर्यन दिया गया है, तो आर्यन सेंटेंस में कौन सा काम कर रहा है, अगर जो काम है उसी को हम वर्ब कहेंगे, और वर्ब का हमें पास्ट पार्टिसिपल लेना है। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब दिया ही ना गया हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस ऐसा ही है, आर्यन है वो जन्म से ही अंधा है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है जिससे हमें पता लगे कि आर्यन कोई ना कोई काम कर रहा है। आर्यन सो रहा है, आर्यन खा रहा है, आर्यन होमवर्क कर रहा है, आर्यन प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। आर्यन का कोई भी काम यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर क्या दिया गया है, आर्यन की विशेषता दी गई है, आर्यन अंधा है। ओके, आर्यन का कोई काम नहीं दिया, तो सेंटेंस में वर्ब के बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में अगर सेंटेंस में वर्ब ना दिया गया हो और विशेषण दिए विशेषता दी गई हो पर्सन की, तो हमें उस केस में क्या करना है, पर्सन सेंटेंस में वर्ब की जगह को भरने के लिए हमें उसमें टू बी का फॉर्म यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमें ऑक्सिलरी फॉर्म यूज करना है। हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, बीइंग, उन सब में से किसी एक को हमें लेना है। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस दिया गया हो तो हमें टू बी का फॉर्म कौन सा लेना है, बीन, बी डबल ई एन, बीन। ओके, इसी को लेना है। ओके, हर एक टेंस के हिसाब से हर एक टेंस के हिसाब से सब में टू बी के फॉर्म अलग अलग यूज होंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बीन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो हम बीन को ही हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, बीन को ही ऑक्सिलरी फॉर्म मानेंगे, और बीन को ही टू बी का फॉर्म और बीन को ही मेन फॉर्म मानेंगे। ओके, और अगर सेंटेंस में वर्ब दिया गया है तो हम बीन को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया, इसीलिए हम इसको मेन वर्ब मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, हैज बीन, और ब्लाइंड विशेषता दिखाता है, इसीलिए विशेषण का कभी भी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, तो एज इट इज आएगा, ब्लाइंड। ब्लाइंड, आर्यन हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ। आर्यन है वो जन्म से ही अंधा है। हमने वर्ब की जगह को भरने के लिए बीन लगाया। ओके, बीन ब्लाइंड, बीन ब्लाइंड। आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है तो कर लेना कि क्यों बीन लगाया, और बीन को टू बी का फॉर्म कहते हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लेना। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, ओम डैश टू कनाडा फॉर हिज वर्क फॉर 5 years। ओम है वो 5 साल के लिए उसके काम के लिए कनाडा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है, वो देखिए फॉर और सिंस। एक बार फॉर और सिंस की शीट में देख लेते हैं, याद आ जाएगा आपको कि मैंने क्या लिखा था। ओके, फॉर और सिंस में क्या था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो तो हमें क्या करना है, सिंस लगाना है,
और फिक्स टाइम दिया गया हो, फिक्स टाइम ड्यूरेशन, तो हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है। ओके, तो इस हिसाब से 2 मिनट, 2 वीक, 5 डेज, 12 ईयर्स, हाफ एन आवर, उस वो सब दिया हो तो हमें 4 लगाना है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, ओम डेज टू कनाडा फॉर हिज वर्क फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, फिक्स टाइम ड्यूरेशन, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस नहीं लगाया और 4 लगाया। अब देखिए 5 साल के लिए कनाडा गया है। अब देखिए यहाँ पे ओम सब्जेक्ट है, इसीलिए ओम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, इसीलिए हम लगाएंगे हैज। ओम हैज, गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गोन। ओम हैज गोन टू कनाडा फॉर हिज वर्क फॉर 5 ईयर्स, ओम उसके काम के लिए 5 साल के लिए कनाडा गया है, हैज गोन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, यू डैश यू एवर डैश एनीवन इन योर लाइफ, क्या तुम कभी, हेल्प ब्रैकेट में दिया गया हेल्प, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ब्रैकेट दिया है उसको यूज करके सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है वो देखना है, उसके बाद उसका कौन सा टेंस है वो देखना है, उसके बाद देखना है एक्टिव है या पेसिव है वो देखना है। ओके, अब देखिए क्या कहा गया है, डैश यू एवर डैश एनीवन इन योर लाइफ, हेल्प यानी मदद करना, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को मदद की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, यू में ही, यू में देख लेते हैं, हैव, यहाँ पे यू आएगा, हैव यू, तो पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, हैव से, क्वेश्चन मार्क में हम स्टार्टिंग हैव से करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें हैव लगाना है क्योंकि यू दिया गया है, अगर ही होता या फिर शी होता या फिर इट होता तो हम यहाँ पे हैज लगाते, हैव यू एवर, फिर आएगा हेल्प्ड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन योर लाइफ, क्या तुमने कभी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में किसी को भी मदद की है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नया वर्ड है कीवर्ड एवर, एवर नेवर। ओके, मतलब सेंटेंस नया है, तो आपको 17 ये जो 17 ब्लैंक दिए गए हैं उसमें आपको नए नए एग्जाम्पल मिलेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, आई डैश नेवर डैश दिस मूवी, ब्रैकेट में दिया गया सी यानी देखना, आई नेवर डैश दिस मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सब्जेक्ट है इसीलिए आई के बाद हैव, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव, आई हैव नेवर सीन, सी का पास्ट टेंस होगा सो और पास्ट पार्टिसिपल होगा सीन, आई हैव नेवर सीन द मूवी, मैंने अभी तक, मैंने ये मूवी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है, नेवर, आपको कीवर्ड भी ध्यान में रखना है कि कौन सा कीवर्ड दिया गया है। फिफ्थ एग्जाम्पल, माय फ्रेंड हैव ऑलरेडी, ओके यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हैज आएगा, माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी डैश हिज लंच, टू बी का फॉर्म लगाना है, यानी कि इज एम आर वॉज वर हैव एज एड बीन। ओके, इन सब में से एक, अगर परफेक्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें या तो हैव या तो हैज या तो बीन आएगा। ओके, नाउ ही इज नॉट हंग्री, अब क्या कहा गया है, यहाँ पे कीवर्ड दिया गया ऑलरेडी, माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी डैश हिज लंच, मेरे फ्रेंड ने पहले से ही लंच ले लिया है, नाउ ही इज नॉट हंग्री, अब वो भूखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू बी का फॉर्म लेना है, इसीलिए क्या आएगा, हैव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैव वो टू बी का फॉर्म है और हैव का पास्ट पार्टिसिपल आएगा हैड। ओके, माय फ्रेंड हैज हैड हिज लंच, माय फ्रेंड हैज हैड हिज लंच। ओके, इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें टू बी का फॉर्म ना दिया होता और टेक दिया होता, टेक यानी लेना, तो हम यहाँ पे क्या करते, पास्ट पार्टिसिपल में टेकन, माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी टेकन हिज लंच, माय फ्रेंड हैज टेकन लंच, लेकिन हमें टू बी का फॉर्म यूज करना है इसीलिए हम हैड लेंगे, और हैड किसका पास्ट पार्टिसिपल है,
हैव और हैज का दोनों का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैड। ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगर हमें टू बी का फॉर्म यूज करना हो और वो भी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो, तो वहां पे हैव, हैज और हैव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैड होगा। तो हमें टू बी का फॉर्म हैड लेना है क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, हैड। ओके, इज इट क्लियर? सिक्स्थ एग्जांपल, तुषार डैश पेरिस सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स यानी बहुत टाइम। तुषार बहुत टाइम पेरिस जा चुका है, यानी कि अभी वो गया नहीं है पर बता रहा है कि तुषार बहुत टाइम पेरिस जा चुका है। तो विजिट यानी मिलना, विजिट करना, मुलाकात लेना। तो तुषार थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हैज। तुषार हैज विजिटेड, यहाँ पे लिख देती हूँ, तुषार हैज विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम। तुषार है वो बहुत टाइम, बहुत बार पेरिस पेरिस जा चुका है। ओके, सेवरल टाइम्स ये भी नया कीवर्ड है। ओके, ध्यान में रखना। सेवंथ एग्जांपल देखते हैं। सेवंथ एग्जांपल में दिया गया है वाई डैश यू नॉट डैश द क्वेश्चन येट। क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हमें स्टार्टिंग या तो हैव से करनी है या तो हैज। अब वो कहाँ से डिसाइड करना है, जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है उस हिसाब से। अगर हमें यहाँ पे यू दिया गया है तो हमें हैव लगाना है। हैव यू, व्हाई हैव यू नॉट डैश द क्वेश्चन येट। ब्रैकेट में दिया गया है आंसर, तुमने अभी तक क्यों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुमने अभी तक क्यों सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, व्हाई हैव यू नॉट आंसर्ड, आंसर्ड WERED, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ओके, व्हाई हैव यू नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन येट, तुमने अभी तक क्यों सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, आई डैश माय फ्रेंड्स सो आई विल नॉट कम अगेन। अब देखिए, मीट, मीट यानी मिलना। मैं मेरे दोस्तों से मिल चुकी हूँ इसीलिए सो आई विल नॉट कम अगेन, सो अभी मैं दूसरी बार फिर से नहीं आऊंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मिल चुकी हूँ, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव, और मीट का पास्ट पार्टिसिपल आएगा मेट, MET, मेट। आई हैव मेट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से मिल चुकी हूँ इसीलिए मैं फिर से नहीं आऊंगी। आई हैव मेट। ओके, नाइन्थ एग्जाम्पल, रिसेंटली 14th अप्रैल डैश एज अम्बेडकर जयंती बिफोर 10 days। अब देखिए क्या कहा गया है, ब्रैकेट में दिया गया है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी उजाणी करना, यानी सेलिब्रेट करना। अब देखिए, रिसेंटली यानी ताजेतर में, ताजेतर में 14 अप्रैल को 10 दिन पहले ही आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया गया था। अभी देखो किसको सेलिब्रेट किया गया, आम्बेडकर जयंती को। आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया गया कौन से दिन को, 14 अप्रैल को। ओके, तो हमने, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हमने 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया गया, एज अ आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया गया, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। कौन से दिन को आम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया गया, 14 अप्रैल को, इसीलिए ये पैसिव वॉइस हो गया। तो हमें पैसिव वॉइस के हिसाब से क्या करना है, 14th अप्रैल हैज बीन सेलिब्रेटेड। 14th अप्रैल हैज बीन सेलिब्रेटेड। हम सेलिब्रेटेड यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, आम्बेडकर जयंती खुद में खुद सेलिब्रेट नहीं होती, हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है, हैज बीन सेलिब्रेटेड। रिसेंटली 14th अप्रैल हैज बीन सेलिब्रेटेड एज आम्बेडकर जयंती। अभी अभी ताजेतर में 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती के हिसाब से सेलिब्रेट किया गया था। ओके, किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिया वॉन मैच एज सचिन तेंदुलकर डैश ग्रेट परफॉर्मेंस। अब देखिए, ब्रैकेट में दिया गया है शो, शो यानी दिखाना। ओके, अब देखिए, इंडिया वॉन मैच, इंडिया मैच जीत गई थी, क्यों,
क्योंकि एस सचिन तेंदुलकर ग्रेट परफॉर्मेंस, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हैज। सचिन तेंदुलकर हैज शोन, SHOWN, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिखाई। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर ने भूतकाल में परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी, इसीलिए इंडिया मैच जीत गई। उसकी प्रेजेंस में क्या इफेक्ट है, इंडिया मैच जीत गई, इसीलिए प्रेजेंट पार्टी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हैज शोन, SHOWN, शो का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो शोन होगा। ओके, अब देखिए 11th, वाओ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ बहुत ही सुंदर जगह है। वी डैश नेवर सच ए प्लेस सो फार, सी यानी देखना, हमने अभी तक ऐसी जगह देखी ही नहीं है। वी हैव नेवर, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव नेवर seen, SEEN, we have never seen such a place so far. Okay, next example 12th, English grammar has dash by students very well in yesterday's seminar. ब्रैकेट में दिए गए स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना। अब देखिए क्या पढ़ना, इंग्लिश ग्रामर, किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, और कहाँ पे, यस्टरडे सेमिनार में, पिछले कल के सेमिनार में, यानी कि ये भूतकाल। अब देखिए पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि बाय स्टूडेंट्स, कल के सेमिनार में स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के द्वारा इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से सीखा गया, यानी कि स्टडी करना यानी कि पढ़ना, पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया, स्टूडेंट्स के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा। और क्या पढ़ा गया, इंग्लिश ग्रामर। तो ऑब्जेक्ट पहले है और यहाँ पे बाय स्टूडेंट्स है, इसीलिए ये पैसिव। तो पैसिव वॉइस के हिसाब से हमें क्या लगाना है, या तो हैव बीन या तो हैज बीन। तो हैज तो हमें दिया ही गया है, तो हमें सिर्फ बीन लगाना है। और स्टडी का क्या आएगा, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ओके, 13th एग्जाम्पल, माई सिस्टर डैश माई फेवरेट पेन, ब्लैंक में दिया गया है लॉस, क्या कहा गया है, लॉस यानी गुम कर देना। माई सिस्टर डैश माई फेवरेट पेन, लॉस यानी गुम करना, तो गुम करना, मेरी बहन ने मेरी फेवरेट पेन गुम कर दी है। अब देखिए माई सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे है जाएगा। और लॉस का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। पास्ट टेंस भी लॉस्ट ही आएगा। ओके, माई सिस्टर हैज लॉस्ट माई फेवरेट पेन, मेरी बहन ने मेरी फेवरेट पेन गुम कर दी है। 14th एग्जाम्पल, डैश यू डैश माई सॉन्ग वंस विच वॉज सॉन्ग बाय मी, क्या तुमने, ब्रैकेट में दिया गया लिसन, लिसन यानी सुनना, क्या तुमने एक भी बार मेरा गाना सुना जो मेरे द्वारा गाया गया था। अब देखिए यहाँ पे बाय मी दिया गया है, बाय मी यानी मेरे द्वारा। अब इस बाय मी को देख के हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पूरा अलग है। विच वॉज संग बाय मी, जो मेरे द्वारा गाया गया था, ये पूरा पैसिव वॉइस है, लेकिन ये अलग सेंटेंस है, और ये पूरा अलग सेंटेंस है। ओके, डैश यू माई सॉन्ग वंस, क्या तुमने एक भी बार मेरा गाना सुना। तो ये जो है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, तो हमें बाय मी को देख के पैसिव वॉइस के हिसाब से ब्लैंक को नहीं फिलअप करना है। ओके, हमें पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस, उस मीनिंग को समझ के उसके बाद ही ब्लैंक को फिलअप करना है। तो क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ या तो हैव या तो हैज। यहाँ पे यू है इसीलिए हैव आएगा। हैव यू लिसन, लिसन का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, LISTENED, लिसनड। ओके, लिसनड भी आएगा अगर पीछे टी लगाओगे तो। देखिए LISTENED ये भी चलेगा और LISTENT ये भी चलेगा। ओके, हैव यू लिसन माई सॉन्ग वंस विच वॉज संग बाय मी, क्या तुमने एक भी बार मेरा गाना सुना जो मेरे द्वारा गाया गया था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बिकेम सक्सेसफुल एज माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज डैश मी टू रीच ऑन दिस स्टेज। सपोर्ट यानी सपोर्ट करना, मदद करना। ओके, अब देखिए सपोर्ट करना यानी साथ देना। आई बिकेम सक्सेसफुल, मैं
सफल बनी। अब देखिए आपको पूरा सेंटेंस लेके उसका मीनिंग नहीं निकालना, आप सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करके भी उसका मीनिंग निकाल सकते हो। आई बिकेम सक्सेसफुल, मैं सफल बनी, बनी थी, क्यों? एज यानी बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज, सपोर्ट यानी सपोर्ट करना, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इस स्टेज पे यानी कि इस जगह पे पहुंचने के लिए साथ दिया है। अब देखिए हैव तो दिया ही गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है? सपोर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल, माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। ओके। 16th, आई हैव डैश एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, टीच यानी सिखाना, पढ़ाना, आई हैव डैश एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इस स्कूल में फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक पढ़ा रही हूँ। ओके। तो देखिए यहाँ पे ना ही तो फिक्स टाइम दिया गया है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ना ही तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, तो आपको ये जो फोर वाला रूल है उसमें आपको ये लॉन्ग टाइम जो वर्ड है ना उसको आप ऐड कर लो कि फॉर में हम लॉन्ग टाइम भी यूज कर सकते हैं। ओके। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लॉन्ग टाइम मतलब कितना लॉन्ग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं, इसीलिए सिंस तो आएगा नहीं, इसीलिए हम फॉर लेंगे। ओके। फॉर में आप ये ऐड कर लेना, लॉन्ग टाइम हो तो उसके आगे फॉर ही लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लॉन्ग टाइम का कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए। आई हैव तो दिया ही गया है, टीच का पास्ट पार्टिसिपल टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने स्कूल में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, मैं इस स्कूल में बहुत लंबे समय तक पढ़ा चुकी हूँ। ओके। फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ पास्ट का सेंटेंस है। ओके। मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय तक पढ़ा चुकी हूँ। ओके। अभी कंटिन्यू नहीं है, अगर पास्ट में कोई काम चालू था और अभी भी चालू है तो उसका भी अलग से टेंस आएगा, इसीलिए आप प्लीज माइंड में कोई डाउट मत रखना और कंफ्यूज मत होना। मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, लंबे समय से पढ़ा रही हूँ, उसका भी अलग से टेंस आएगा। फिलहाल इसका मीनिंग क्या होगा? पढ़ा चुकी हूँ। ओके। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, द रूम The room dash by mad within 15 minutes when I was sick. Okay. Sick यानी बीमार होना, जब मैं बीमार थी तब। The room dash by mad, mad यानी जो काम वाली होती है वो, उसका। The room clean यानी साफ करना, ब्रैकेट में दिया गया है क्लीन, साफ करना। The room dash by mad within 15 minutes, मैड के द्वारा 15 मिनट के अंदर रूम को साफ किया गया। किसको साफ किया गया? रूम को। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और किसके द्वारा? बाय मैड, मैड के द्वारा, तो ये ऑब्वियसली हमारा पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? द रूम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही रूम है, एक वचन, इसीलिए हैज लेंगे। द रूम हैज बीन क्लीन्ड। ओके। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मैड विदिन 15 मिनट्स व्हेन आई वाज सिक, जब मैं बीमार थी तब मैड के द्वारा 15 मिनट के अंदर अंदर रूम की सफाई कर दी गई। ओके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 7वां टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, वो फिनिश होता है, एंड वी विल मीट सून विद अनदर टेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।